नमस्कार बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मेरे सहयोगी सुमित भी जुड़े हुए न्यूज रूम से, उनके पास भी चलेंगे कुछ खास खबरों के लिए। पर उससे पहले बड़ी खबर का रुख करते हैं। बीजेपी का मिशन 2023 रातापानी में बैठक हो रखी है और बड़ी चुनावी रणनीति बनी है। मंत्रियों को करना पड़ेगा अतिरिक्त प्रवास, प्रभार के जिलों में रात्रि विश्राम करेंगे कैबिनेट मंत्री। सीएम शिवराज जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और हर जिले के 25 प्रमुख कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी का मिशन 2023 पर अब पूरी तरह से फोकस है। रातापानी में बैठक हो रही है और बड़ी रणनीति बैठक में बनाई गई है। मंत्रियों को अब अतिरिक्त प्रवास करना होगा। प्रभार के जिलों में रात्रि विश्राम कैबिनेट मंत्री करेंगे और सीएम शिवराज जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ ही हर जिले के 25 प्रमुख कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, बीजेपी का 2023 पर पूरी तरह से फोकस है। बड़ी बैठक हुई, किस तरह की रणनीति तैयार हुई, क्या कुछ खास रहा? बिल्कुल, देखिए ये बैठक एक दिन पहले रातापानी में हुई थी, जिसमें तमाम जो दिग्गज नेता हैं बीजेपी के वो शामिल हुए थे। बीएल संतोष से लेकर शिवप्रकाश से लेकर जो मुरलीधर राव हैं प्रदेश प्रभारी हैं, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और प्रमुख जो मंत्री हैं और पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल हुए थे। बैठक से वैसे बहुत सारी जानकारियां सामने आई हैं, लेकिन अब जो जानकारी न्यूज़ 18 के हाथ लगी है और पुख्ता जानकारी सूत्रों के मुताबिक है, उसमें ये तय किया गया है कि जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के, उनको संतुष्ट करने, उनको उनकी समस्याओं के समाधान के लिए, उनसे संवाद के लिए अब सत्ता और संगठन दोनों मिलकर काम करेंगे। और जो बैठक थी वो पूरी तरीके से मिशन 2023 की रणनीति पर केंद्रित थी। तो जो तय किया गया है सत्ता और संगठन में समन्वय के साथ कार्यकर्ताओं से मिलकर काम करने का, उसमें 2-3 महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं। एक बात तो ये है कि जो प्रभारी मंत्री हैं, हालांकि अभी भी उनको जो प्रवास हैं प्रभार के जिलों में करने की ताकीद पहले से है, लेकिन अब ये जानकारी है कि वो वहां पर जो प्रवास करेंगे उसमें वहां रात्रि विश्राम भी करेंगे। तो रात्रि विश्राम जब करेंगे तो उस दौरान में भोजन के दौरान या सुबह में लंच के, दोपहर में लंच के दौरान या ब्रेकफास्ट के दौरान, इस दौरान में जब बातचीत होगी कार्यकर्ताओं के साथ में, तो कोई किसी तरीके की समस्या, अगर कोई बात है वहां के कार्यकर्ताओं की, तो वो प्रभारी मंत्री के साथ में बेहतर तरीके से संवाद स्थापित करके उसका समाधान किया जा सकेगा। तो एक तो ये रणनीति की गई है कि रात्रि विश्राम करेंगे। एक और बात निकल के सामने आई है जो सूत्रों के मुताबिक ही है, और जानकारी ये है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद भी अब सीधे संपर्क करेंगे जो कार्यकर्ता हैं जिलों के, उनसे। और जो जानकारी है उसके मुताबिक करीब 25 जो प्रमुख कार्यकर्ता होंगे किसी जिले के, उनके साथ में उनका जो संवाद है वो होगा। और उस संवाद के दौरान सरकार की योजनाओं को लेकर और जिलों में अगर कोई समस्या किसी स्तर पर सरकार या संगठन को लेकर है तो उसमें संवाद होगा। तो ये जो 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं वो अब बैठक से निकलकर सामने आई हैं। ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों की जो 2023 की रणनीति है उसमें बीजेपी आने वाले दिनों में कुछ और महत्वपूर्ण अहम फैसले कर सकती है। जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे सीएम शिवराज की। दशहरा और दीपावली से पहले सीएम शिवराज ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। बाढ़ से जो फसल किसानों की नष्ट हुई थी उसकी भरपाई सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की है। किसानों को राहत राशि का वितरण किया गया। सरकार ने किसानों को संबल दिया है और एक बड़ी सौगात किसानों के लिए हम कह सकते हैं निश्चित तौर पर। मुख्यमंत्री ने 200 करोड़ से अधिक की राशि का वितरण किया जो सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार किसानों और गरीबों के लिए प्रतिबद्ध है। सर्वे ईमानदारी से हुआ है। आज हम उसी के हिसाब से, जैसे हमारे मंत्री जी ने, राजस्व मंत्री जी ने बताया, आज हम खातों में दशहरे के पहले हमको लगा नवरात्रि में ही शुभ अवसर पर अगर ये पैसे मिल जाएंगे तो ठीक रहेगा, और इसलिए आज आपके खाते में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इन 19 जिलों में हम डाल रहे हैं। सीधे डीबीटी का फायदा ये होता है कि पैसा सीधे आपके खाते में पहुंचता है। आप वेरीफाई कर लीजिएगा, फॉलो अप कर लीजिएगा और जब जरूरत पड़े तो निकालिएगा। 202 करोड़ 64 लाख रुपए 1,91,755 किसानों के खाते में हम लोग डाल रहे हैं।
अब बात करेंगे प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर अमित शाह की, जिन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर अपना बयान दिया। उनका कहना है कि जो भी सोनिया गांधी ने दिग्विजय सिंह के साथ किया है वो ठीक नहीं है, और आलाकमान को ये लग रहा था कि शायद दिग्विजय सिंह वर्चुअली की जगह एक्चुअल लड़ जाएंगे चुनाव। साथ ही बिलबोंग स्कूल में पुलिस की चार्जशीट का भी जिक्र किया और कहा कि ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा और जल्द से जल्द आरोपी ड्राइवर को सजा दी जाएगी। बात सोनिया जी से जरूर जिज्ञासा है पूछने की कि जब नूरा कुश्ती ही करानी थी तो दिग्विजय सिंह को क्यों नहीं वर्चुअल की जगह एक्चुअल नहीं लड़ जाएं दिग्विजय सिंह। शायद यही खतरा दिग्विजय सिंह से रहा होगा, इसलिए दिग्विजय सिंह को इस तरह से हटाया गया। दिग्विजय सिंह जैसे वरिष्ठ नेता के साथ में इस तरह का प्रयोग की राजनीति जो सोनिया जी ने की वो अच्छी नहीं। बिलाबोंग को सरकार ने काफ़ी गंभीरता से लिया था और दोनों ही प्रकरण में चालान पेश कर दिया गया है। इसे हम फास्ट ट्रैक में ले जा रहे हैं और फास्ट ट्रैक के अंदर ले जा करके अदालत में इसकी शीघ्र कार्रवाई करके इस पर अदालत के निर्णय की ओर हम ले जाएंगे। वहीं नरोत्तम मिश्रा के बयान पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने पलटवार किया है। पीसी शर्मा का कहना है कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वे दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंकते हैं, और उनका यह भी कहना था कि जिन्होंने बिना चुनाव के अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया वे कांग्रेस से सवाल उठा रहे हैं। और इस दौरान पूर्व मंत्री ने बीजेपी के कई आरोपों पर अपना पक्ष भी रखा। जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों घरों में पत्थर नहीं उछाला करते। आपने तो नड्डा जी का कोई चुनाव किया नहीं, एक्सटेंड कर दिया 1 साल 2 साल पता नहीं कब तक। और आप कांग्रेस के जो चुनाव हो रहा है, आप ये कहते थे कि वो गांधी परिवार से बनेगा, गांधी परिवार का नहीं बना तो उन्होंने कहा नूरा कुश्ती नहीं, चुनाव है। वहीं पीसी शर्मा ने शराबबंदी के मामले पर भी अपना बयान दिया है और उमा भारती के शराबबंदी के बयान का समर्थन किया। उनका कहना है कि कांग्रेस उमा भारती के साथ है शराबबंदी को लेकर। भारती जी का जो अभियान है उसको समर्थन करते हैं। शराबबंदी को लेकर कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही है। उनके उमा भारती जी के अभियान का समर्थन कर रहे हैं। वचन पत्र आप लोग बना रहे हैं। नहीं, ये सब चीज़ें बात की है। अभी तो जो बैठे हैं इनको शराबबंदी करना चाहिए जिस तरह से गुजरात और वहाँ बिहार में है। वहीं कांग्रेस की शराबबंदी की मांग को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस क्या कुछ कहती है उसको कुछ याद नहीं होता है। चुनाव के दौरान कांग्रेस ने कहा था कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, लेकिन बेरोजगारों को भत्ता नहीं दिया है कांग्रेस ने। 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ करने का जिसने लिखित में कहा हो, 4000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने का जिसने कहा हो और एक को भी नहीं दिया हो, इन्होंने नई भर्ती नौजवानों को भटकाया हो और एक भी नई भर्ती पूरे के पूरे 15 महीने में नहीं कर पाए हों, वो कुछ भी लिखते रहे, कौन मानेगा इनकी कोई मानेगा नहीं है। ये वही कमलनाथ जी हैं जो मॉल के अंदर और बाकी जगह शराब बिचवाने की बात कर रहे थे, वो बंदी की बात कर रहे हैं। चलिए बात करेंगे पुरुषोत्तम दास की। बाबा पुरुषोत्तम दास 72 घंटे के बाद समाधि से बाहर निकले। समाधि से बाहर निकलने के बाद उनका कहना था कि उनकी तबीयत पूरी तरीके से ठीक है और उन्होंने देवलोक और स्वर्गलोक घूमने का दावा भी किया है। उनका दावा है कि माता रानी ने स्वयं उन्हें देवी देवताओं के लोक के दर्शन कराए। हालांकि बाबा के ऐसे दावों से विज्ञान इत्तेफाक नहीं रखता। अब मैं स्नान के बाद फिर आपसे भेंट करूंगा। अभी कैसा लग रहा है आपको? स्वस्थ हैं? मैं स्वस्थ हूँ। किन कामनाओं के लिए आप बैठे थे? हाँ जी, किन कामनाओं को लेकर बैठे थे आप? मैं विश्व की शांति के लिए कामना को लेकर बैठा था। भारत में सदैव सुख शांति बनी रहे, सारा विश्व सुख शांति का रहे। समाधि से बाहर आ चुके हैं, हालांकि अब वो पूजा पाठ करेंगे, स्नान करेंगे, उसके बाद ही और बाकी भक्तों को दर्शन दे पाएंगे। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ सतीश शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल।
बड़ी खबर है, राजगढ़ में एक साधु के साथ अमानवीय व्यवहार की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि 4 महीने पहले कुछ लोगों ने साधु को पकड़कर उनके अमानवीय कृत्य किया। इस बात का खुलासा तब हुआ जब साधु के पेट में दर्द होने लगा और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। साधु को इलाज के लिए भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां ऑपरेशन के बाद उनके पेट का ऑपरेशन किया गया तो एक स्टील ग्लास मिला जिससे बाहर निकाला गया। इस घटना के खुलासे के बाद आसपास के ग्रामीणों ने नाराजगी जताई और पुलिस को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि साधु ने शर्म की वजह से ये बात किसी को नहीं बताई थी। हम राधे श्याम के जो भाई है, चाचा है, उसी के द्वार पर जाकर बैठ गए तो पूरी परिवार मिलकर हमको मारे। 3 लड़का है, 3 बहुएं हैं, पति पत्नी वो भी थे, नात नतपुर सब थे। मारे हमको और फिर तीनों गांव मिलकर अब दिन में हमको जो गिलास होता है ना श्राद्ध वाला फेंक देते हैं रोड पर, वही पर बैठा के मारे। धागे दबा दिया तो गिलास अंदर चला गया। क्या करो? उसकी शिकायत नहीं की फिर आपने? हम नहीं किए, हम तो शर्म के मारे कोई से कहे नहीं, जाके छपेड़ा दवाई कराए। अब खिलचीपुर हम नहीं कराए दवाई कि तीनों गांव मिलकर जहर के इंजेक्शन भी दे सकता है। और ज्यादा जानकारी के लिए वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। वासु, साधु के साथ घिनौनी वारदात हुई, लंबा वक्त बीत चुका है, शर्म के मारे उन्होंने नहीं बताया और लोगों का जिस तरह से गुस्सा फूट रहा है वो लाजमी भी है। आखिर अभी पुलिस जांच में क्या सामने आ पाया, कौन वो लोग थे, क्या वजह हुई थी, जानकारी दीजिए। निश्चित तौर पर देखिए, जो राजगढ़ में एक साधु के साथ घटना हुई है वो अमानवीय है और बेहद गंभीर घटना है और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो असामाजिक तत्व हैं, जो आपराधिक तत्व हैं, उनके हौसले कितने ज़्यादा बुलंद हैं। फिलहाल इस पूरे मामले की पुलिस जांच में जुटी हुई है। चूंकि 4 महीने पुराना ये पूरा मामला जो है, घटनाक्रम जो है वो बताया जा रहा है। 4 महीने तक असहनीय पीड़ा को लेकर जो साधु हैं वो किसी तरह अपना जीवन गुजार रहे थे, लेकिन जब उनसे पीड़ा सहन नहीं हुई तो उन्होंने राजगढ़ जिला अस्पताल में अपना चेकअप कराया और उसके बाद सोनोग्राफी और अन्य जांचें जो हुई उसके बाद ये पूरा मामला जो है वो निकलकर सामने आया। राजधानी भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल में उनका इलाज हुआ और सफलतापूर्वक इलाज हो सका, ये गनीमत रही। और अब जो है पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जो ग्रामीण है उनका गुस्सा भी बेहद जायज़ है और वो लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि जिन्होंने भी इस अमानवीय कृत्य को अंजाम दिया है, ये घिनौनी हरकत की है, उन लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ एक ऐसी सख्त कार्रवाई की जाए जो आने वाले समय में एक उदाहरण के तौर पर भी निकलकर सामने आए। सरकार प्रशासन लगातार दावा करता है कि आपराधिक तत्वों के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति पर उनसे डील किया जाएगा, उनसे निपटा जाएगा। अब देखना होगा कि कितनी जल्दी ये जो लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। इसमें जो साधु हैं उनका मेडिकल और उनके तमाम जो बयान होंगे वो पूरे इस मामले में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं और पुलिस तेजी से इस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। उम्मीद यही करेंगे कि जो शासन प्रशासन है, पुलिस है, उसका खौफ आपराधिक तत्वों के बीच रहे ताकि इस तरीके की जो अमानवीय घटना है वो सामने ना आए और एक सख्त कार्रवाई जरूर हो ताकि एक उदाहरण भी आने वाले समय में पेश हो सके। लेकिन इस पूरे मामले में अच्छी बात बस ये रही कि जो साधु है जिनके साथ इतनी बड़ी अमानवीय घटना, इतनी क्रूर घटना को अंजाम दिया गया, 4 महीने का वक्त भी बीत गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो खतरे से बाहर हैं, सुरक्षित हैं। डॉक्टर्स की टीम ने समय रहते उनका उपचार कर दिया, नहीं तो कहीं ना कहीं इस पूरी घटना के चलते उनकी जान पर भी बन सकती थी। जी ठीक, बहुत शुक्रिया वासु। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है, ग्वालियर से एक्शन में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं। खराब सड़कों का निरीक्षण करने निकले ऊर्जा मंत्री। फूलबाग से सेवानगर तक सड़कों का हाल देखा, जल भराव और खराब सड़कों पर फटकार भी लगाई। ऊर्जा मंत्री ने कहा खराब हाल के लिए अफसर माफी मांगे। ये आपको आदेश दे रहे हैं, कल काम चालू कर रहे हैं, कल काम चालू हो जाएगा, जांच चालू हो जाएगा। लेकिन इसमें एक नंबर जो आधारा
अब बात उस खबर की जो खबर सीधे तौर पर आम जनता से जुड़ी हुई है। प्रदेश में, मध्य प्रदेश में दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट अब अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप बिना हेलमेट के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल के लिए जाते हैं तो आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। अगर आप सरकारी दफ्तरों में जाते हैं बगैर हेलमेट के तो सरकारी दफ्तरों में एंट्री आपको नहीं दी जाएगी। भोपाल पुलिस कमिश्नर और सभी जिलों के एसपी को बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। 6 अक्टूबर से कार्रवाई के लिए अभियान भी शुरू होगा। दिल्ली की तर्ज पर राजधानी भोपाल में भी अब वाहन चालक को हेलमेट लगाना होगा। आगे जो वाहन चलाएगा उसे भी और साथ ही उसके पीछे जो सवारी बैठेगी उसे भी हेलमेट लगाना अनिवार्य रहेगा। पीएचक्यू में इस तरह का आदेश जारी कर दिया गया। मगर राजधानी भोपाल की बात करें तो अभी इक्का दुक्का जो वाहन चालक हैं वही हेलमेट लगाते नजर आ रहे हैं। मगर अब जो पीछे वाली सवारी है उसे भी हेलमेट लगाना पड़ेगा और साथ ही हेलमेट लेकर ही उन्हें पेट्रोल पंप पर जाना होगा, जिससे उन्हें पेट्रोल मिल पाएगा। पार्किंग जब वो वाहन की करेंगे तब भी उन्हें हेलमेट ही लगाना होगा। मगर पुलिस के सामने मुश्किल ये है कि अभी जो सिंगल वाहन चालक है वो खुद ही हेलमेट नहीं लगा पा रहे हैं, तो दूसरी जो सवारी रहेगी उसका हेलमेट का पहनना कितना आवश्यक रहेगा, ये कैसे तय हो पाएगा। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज 18 भोपाल। हेलमेट की अनिवार्यता को लेकर गृह मंत्री डॉक्टर अमित शाह ने कहा है कि जनता की सुरक्षा के लिए फैसला लिया गया है। जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें सड़क हादसों की एक मुख्य वजह हेड इंजरीज होती हैं। आप उसको इस रूप में मत लीजिए, सख्ती के रूप में, उनके जान माल की हिफाजत के रूप में भी लीजिए। ये व्यक्ति की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। आप ये देखिए जो 2 व्हीलर की दुर्घटनाएं होती हैं या ट्रामा से जो जानकारी एक बार मंगाई थी उसमें सर्वाधिक हेड इंजरी के कारण से होती है। और इसलिए अब बात करेंगे मुरैना की, जहां पर पहाड़गंज के गांव में डकैत फिर से लौट आए हैं। जी हां, डकैतों के गैंग ने गांव में घुसकर मारपीट की है, लोगों से मारपीट की है और लगातार इस पर दहशत है। लोग काफ़ी डरे हुए हैं डकैतों की वापसी से। और गिरोह के 2 लोग भैंस भी खोलकर ले गए। इसके बाद ग्रामीणों में खौफ है। गुड्डा गुर्जर गिरोह पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुका है। पुलिस अभी भी उसे पकड़ने में नाकाम है। बात करेंगे नवरात्र की। आगर मालवा में नवरात्रि की धूम है। हालांकि पूरे प्रदेश में ही नवरात्र की धूम देखने को मिल रही है। आगर मालवा में खास तौर पर नवरात्र की तैयारियां यहां पर की गई हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि माता के दरबार में भक्तों की भीड़ देखी जा सकती है। और अष्टमी का आज दिन बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं माता के दरबार में आशीर्वाद लेने। वहीं संस्कार धाम जबलपुर में पंजाबी दशहरे का आयोजन किया जाएगा और इसको लेकर लोग काफ़ी उत्साहित है पंजाबी दशहरे को लेकर और खासी तैयारियां इसको लेकर यहां पर की गई हैं जबलपुर में। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि दशहरे को लेकर तैयारियां तेज। तो प्रदेश में गरबे की धूम देखी जा रही है। पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से गरबे पर रोक लगा दी गई थी, प्रतिबंध था, लेकिन इस बार पाबंदियां नहीं है, इसलिए लोग काफ़ी उत्साहित हैं और धूमधाम से गरबे का आनंद उठा रहे हैं। भोपाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर गरबे को लेकर लोग काफ़ी उत्साहित नजर आए। मां दुर्गा की जो आराधना है वो भी कर रहे हैं और रंग बिरंगे पोशाकों में नवरात्रि में गरबे की थीम पर जो लड़कियां हैं, जो युवतियां हैं वो थिरक रही हैं और किस तरीके का क्रेज इस बार गरबे को लेकर, किस तरीके का क्रेज इस बार नजर आ रहा है। आफ्टर 2 इयर्स गरबा हो रहा है, हम लोग बहुत एक्साइटेड है। देख रहे हैं आप हमारा अटायर कैसा है, ये देखिए। कौन सा अटायर आपने पहना है? ट्रेडिशनल गुजराती अटायर है ये। किस तरह की ज्वेलरी इस बार ट्रेंड में है? अटायर तो आपका बहुत अट्रैक्टिव है ही। ये इस बार गुजराती ज्वेलरी बहुत अट्रैक्टिव थी, इसलिए हम लोगों ने नवरात्रि के लिए और 2 साल के बाद हो रहा है इसलिए हम लोगों ने ज्वेलरी ली है। कितना एक्साइटेड है माँ की आराधना गरबे के साथ करने के लिए? बहुत ज्यादा एक्साइटेड है हम सब लोग, बहुत दिन से प्रैक्टिस कर रहे थे। आज वो दिन आया जब आप लोग यहाँ पर गरबा कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। 2
आप देखेंगे कि जो लहंगे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जो इस बार गरबे में खास करके पहने गए हैं, वो कुछ इसी तरह की थीम पर है, जिसमें मिरर वर्क भी है और खास करके जो ट्राइबल ज्वेलरी है वो इस बार लड़कियों ने, युवतियों को बहुत ज्यादा पसंद भी आ रही है। और जो पॉम है उसका जो इस्तेमाल है बहुत ज्यादा लहंगे में किया गया है और सज धज कर सज संवर कर जो महिलाएं हैं, जो युवतियां हैं, वो इस बार गरबे की थीम पर थिरक रही है। और थोड़ा सा इंतजार जरूर था 2 साल का, और 2 साल के बाद जो बहुत ज्यादा उत्साह है वो इस बार युवतियों में देखने को मिल रहा है। और अष्टमी तक इसी तरह से मां की आराधना में गरबे के साथ थिरकते हुए जो युवतियां हैं वो आपको नजर आएंगी। और गरबे के रंग इस बार बिखरे हुए हैं और गरबे की थीम के साथ साथ जो फिटनेस है उसको भी लिया गया है, ताकि लोग अपनी हेल्थ के प्रति अवेयर भी रहे, जागरूक भी रह सके। और बस मां की जो आराधना है वो गरबे के साथ साथ जो युवतियां करती हुई नजर आ रही हैं। कैमरामैन मनीष सिंगर के साथ रंजना दुबे,